हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है, जो कि चैप्टर 1 का है। ठीक है ना दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने क्लास 7 के इंग्लिश के चैप्टर 1 के अब तक 2 वीडियो को प्राप्त किया, जिसमें सबसे पहले हमने आप सभी को मीनिंग प्रोवाइड किया। इसके बाद उस चैप्टर का हिंदी अनुवाद प्रोवाइड किया और आज के इस तीसरे लेक्चर या तीसरे वीडियो में हम उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर विथ एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन को एक बार नोट करेंगे, उसके बाद उसके आंसर को भी राइट करेंगे। ठीक है ना, और आप लोग उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे दिया है कि व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक यू गॉड। दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक यू गॉड, कि वो कौन सी चीजें हैं या वे कौन सी चीजें हैं हम चाहते हैं जिनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है ना, कि किन चीजों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो चीजें हमें ईश्वर ने दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका हम आंसर लिख देंगे। आंसर, क्योंकि ईश्वर ने ही तो हमें सारी चीजें प्रोवाइड किया है। जैसे चंद्रमा हुए, सूर्य हुए, प्यारे प्यारे नीले आकाश हुए और हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, उनको तो ईश्वर ने ही तो यहाँ पे प्लान किया है ना। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे अपनी नोटबुक से कि the things for which we should thank God that for all the things around us, big and small, and all the creatures on this earth. ARTH, अर्थ, शार्ट एंड टाल। ठीक है ना, फिर इसके बाद आता है एंड
lovely blue sky, the sun, the moon, and all। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि व्हाट आर द थिंग्स, ठीक है ना, वे कौन सी चीजें हैं विच, जिसके लिए वी शुड थैंक यू गॉड, जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे चीजें हैं द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक यू गॉड, कि वे ये चीजें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था ना, ठीक ना। ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, कि हमारे चारों तरफ जो भी छोटी और बड़ी वस्तुएं हैं उनके लिए। एंड ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, और इस धरती पर मौजूद सभी छोटे और बड़े प्राणियों के लिए या जीवों के लिए। एंड लवली ब्लू स्काई, और हमारे इस प्यारे नीले आकाश के लिए। द सन, सूर्य के लिए। और द मून, चंद्रमा के लिए। एंड ऑल, और इस ब्रह्मांड में विद्वान सभी चीजों के लिए जिनको ईश्वर ने बनाया है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन होगा और इसका आंसर हुआ, तो इसको आप लोग राइट कीजिए और इसको हम रख पढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना। What are we asking God to give us? What are we asking God to give us? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला कि What are we asking God to give us? ठीक ना, कि हम सभी ईश्वर से क्या मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हम सभी ईश्वर से क्या चाहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हम सभी ईश्वर से क्या प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। तो देखो, तो यहाँ पे हम सभी ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। इस प्रेयर में हम सभी ने देखा था कि हम सभी जैसे लव, काइंडनेस इत्यादि मांग रहे थे। ठीक ना। तो यहाँ पे हम उसी को यहाँ पे नोट कर देंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि व्हाट आर बी आस्किंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी आर asking God to give us love, kindness, 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 and courage day by day. And courage, COURAGE, courage day by day। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर बी आस्किंग गॉड टू गिव अस, कि हम सभी ईश्वर से क्या प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, या क्या प्राप्त करने के लिए करें ना। तो यहाँ पे हुआ कि वी आर आस्किंग, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं टू गिव अस, प्राप्त करने के लिए लव, प्यार, काइंडनेस, दयालुता, एंड करेज, और साहस या उत्साह डे बाय डे, प्रतिदिन के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ठीक। और यहाँ पे देखिए इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड लिखते हैं। ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। ठीक ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कि व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी ना। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी, कि
शांति और सामंजस्य के साथ रहने का क्या आशय है, ठीक है ना। शांति और सामंजस्य के साथ रहने का क्या आशय निकलता है वो यहाँ पे स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिखते हैं कि live in peace and harmony means that we should not fight each other and we should cooperate each other in every मैटर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मींस, ठीक है ना, कि शांति और सामंजस्य से रहने का क्या आशय है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आशय उत्तर ये है कि लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स कि शांति और सामंजस्य से रहने का आशय ये है कि दैट वी शुड नॉट फाइट ईच अदर, कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड कोऑपरेट ईच अदर इन एवरी मैटर, और हम सभी को किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए या एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। आप लोग इसको नोट करिए और इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कि कवि शक्ति क्यों चाहता है या कवि शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि कवि शक्ति को क्यों प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में ईश्वर की सेवा कर सके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसका लिखते हैं, आंसर है कि द पोएट wants strength. The poet want strength to serve God in every situation. every situation, ठीक है ना, आर में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था कि व्हाई डज पोएट वांट स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कि कवि शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है या कवि शक्ति क्यों चाहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हुआ कि द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ, कि कवि शक्ति इसलिए प्राप्त करना चाहता है टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करने के लिए, ठीक है ना, इन एवरी सिचुएशन, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में, कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम आपकी सेवा करते रहें, ठीक है ना। और
कम वाट में, या कैसी भी परिस्थिति आए या कैसी भी स्थिति आए, हम प्रत्येक स्थिति में आपकी सेवा करते रहें। ये इसलिए कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है या कभी ईश्वर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अब चलिए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए यही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 5 है। What does the word Almighty means in the poem? ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम। ठीक है ना, कि इस कविता में ऑलमाइटी शब्द का मतलब क्या है। ठीक है ना, या ऑलमाइटी शब्द का मतलब किससे है, या ऑलमाइटी शब्द का मतलब इस कविता में किससे जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स इन द पोएम दैट गॉड। ठीक है ना, कि जो ऑलमाइटी शब्द है वो ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे कि द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स in the poem that God। ठीक है ना, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गॉड के लिए। गॉड who has ग्रेटेस्ट पावर। ठीक ना, ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। ठीक ना। तो इस कविता में ऑलमाइटी शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस 5 क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब आते हैं हम दूसरे खंड पे। यहाँ पे दूसरा खंड है कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। ठीक है ना, यहाँ पे जो स्टेंजा दिया गया है नीचे की ओर, उसको यहाँ पे भरना है, जो कि कविता के माध्यम से दिया है। तो यहाँ पे स्टेंजा दिया हुआ है और यहाँ पे इसको भरना है। ठीक। तो देखिए अब हम इस स्टेंजा को देख के यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे दिया है फॉर ऑल द अराउंड अस बिग एंड फॉर ऑल द ऑन दिस अर्थ एंड टाल फॉर ऑल द बिग ब्लू स्काई द सन द एंड ऑल। ये इस प्रकार से दिया है ना। तो अब हमें इस कविता के माध्यम से भरना है। तो यहाँ पे भरेंगे हम फॉर ऑल द थिंग्स। ठीक है ना, क्या भरेंगे? थिंग्स। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा थिंग्स बिग एंड स्मॉल। यहाँ पे होगा स्मॉल। फॉर ऑल द क्रिएचर। ठीक ना, ऑन दिस अर्थ। ठीक ना। अब यहाँ पे आएगा शॉर्ट एंड टॉल फॉर द। अब यहाँ पे इतना हुआ। अब यहाँ पे फिर दिया है कि फॉर द लवली ब्लू स्काई। यहाँ पे आएगा लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल। ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या दिया है? गॉड। तो यहाँ पे होगा ऑलमाइटी, क्योंकि गॉड ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिशाली है, तो यहाँ पे ऑलमाइटी जुड़ेगा।
ऑलमाइटी, ठीक है ना गॉड। अब यहाँ पे आगे क्या आता है, वी थैंक यू एंड वी आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हुआ फिल इन द ब्लैंक अपना। तो इसको आप लोग नोट करिए पे, फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरे की ओर चलते हैं। तो अब हम चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड यहाँ पे है वर्ड पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड पावर में दिया है कि फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड गिवन इन द पोएम, कि यहाँ पे जो नीचे की ओर यहाँ पे कविता के माध्यम से जो भी यहाँ पे खाली वर्ड दिए गए हैं उनको भरना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे पहले का होगा हारमनी, पहले का होगा हारमोनी, आप लोग देख के भर लीजिएगा। और यहाँ पे जो बी है, बी का होगा काइंडनेस, ठीक है ना। आप लोग इसको देख के भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सी आता है, सी का होगा क्रिएचर, CREATURE। फिर यहाँ पे होगा डी, सॉरी यहाँ पे ये डी है, इसको डी कर लीजिएगा। यहाँ पे सी है, ठीक है ना। सी का होगा पीस, PEACE, ठीक है ना। इसके बाद आता है ई, ई में होगा करेज, COURAGE। फिर यहाँ पे आता है यप, तो यप में होगा ऑलमाइटी, ALMIGHTY, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख के अपने इस नोटबुक में भर लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पे अगले पर। इसके बाद दिया है एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब होता है क्रियाकलाप, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि राइट एनी इंग्लिश पोएम इन योर नोटबुक दैट यू वुड हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप ये एक तरह से आप लोगों के लिए है, स्वयं करने के लिए। इसमें ये कह रहा है कि आप लोग जो इससे पहले कक्षा में जो आप लोगों ने कविता पढ़ी है, अनेकों कविताएं पढ़ी होंगी, उनमें से किसी एक कविता को यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं, इसको करिएगा। और यहाँ पे इसके बाद दिया है कि गॉड हैज गिवन अस मेनी गिफ्ट्स, ठीक ना। भगवान ने हमें अनेक चीज़ें वरदान के रूप में दिया है, जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, रिवर्स हुए एंड माउंटेन्स हुए, ठीक ना। ड्रा अ सीनरी शोइंग दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन द बॉक्स गिवन बिलो, ठीक है ना। तो ईश्वर ने जो हमें ये चीज़ें प्रकृति में वरदान के रूप में दिया है, इनमें से इन चीज़ों का चुनाव करते हुए यहाँ पे हमें एक सीन मतलब प्राकृतिक दृश्य का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को करना है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इस प्रकार से यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपने इस अभ्यास को जारी रखिए, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर के वीडियो अच्छे लगे होंगे और यदि चैप्टर के वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।